एक रहस्यमय यात्रा। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे धाम की यात्रा पर जो कि केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि अनेक रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये धाम है बद्रीनाथ धाम। यहाँ हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनसे शायद आप अब तक अनजान थे। आखिर क्यों यह मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है? क्यों मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति 6 महीने बाद भी प्रज्वलित रहती है? केवल केरल के नमोदरी ब्राह्मण ही यहाँ के रावल मुख्य पुजारी क्यों बन सकते हैं? मंदिर की मूर्ति की रहस्यमय कहानी क्या है? क्यों वसुंधरा झरने का पानी पापियों पर नहीं गिरता? तप्त कुंड का जल हमेशा गर्म क्यों रहता है? क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर साल पतला क्यों होता जा रहा है और इसके गिरने का क्या मतलब होगा? और आखिर कलयुग का अंत बद्रीनाथ धाम से कैसे जुड़ा हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमय यात्रा को। नंबर 1, बद्रीनाथ मंदिर के 6 महीने बंद रहने का कारण। बद्रीनाथ मंदिर हर साल दीपावली के बाद बंद कर दिया जाता है और अक्षय तृतीया के दिन फिर से खोला जाता है। इसका कारण है यहाँ की कठोर जलवायु। सर्दियों में यह पूरा क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है जिससे यहाँ रहना असंभव हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के द्वार बंद करने से पहले विशेष पूजा की जाती है जिसपे भगवान बद्रीनाथ को गर्म वस्त्र पहनाए जाते हैं और मंदिर को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। नंबर 2, मंदिर की अखंड ज्योति का रहस्य। जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर जल रही अखंड ज्योति बिना बुझे जलती हुई मिलती है। ये दीपक इतने लंबे समय तक बिना तेल और घी के कैसे जलता रहता है? कुछ लोग इसे दिव्य चमत्कार मानते हैं तो कुछ का मानना है कि यह किसी सिद्ध योगी की शक्ति का परिणाम है। लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक इस रहस्य का पता नहीं लगा सका। नंबर 3, केवल केरल के नमोदरी ब्राह्मण ही क्यों बन सकते हैं रावल? बद्रीनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केवल केरल के नमोदरी ब्राह्मणों को ही चुना जाता है। इसका कारण ये बताया जाता है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी स्वयं दक्षिण भारत के थे। उन्होंने यह नियम बनाया था कि केवल नमोदरी ब्राह्मण ही यहाँ पूजा कर सकते हैं ताकि शुद्धता और परंपरा बनी रहे। नंबर 4, बद्रीनाथ की मूर्ति की रहस्यमय कहानी। मंदिर में स्थापित भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि यह मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी और इसमें अपार दिव्य शक्ति समाई हुई है। यह भी मान्यता है कि जब यह मूर्ति पहली बार मिली थी तब यह जल के अंदर ही प्रकाशमय थी और इसे निकालने के बाद भी इसमें वही दिव्य आभा बनी रही। नंबर 5, वसुंधरा झरने का रहस्य। बद्रीनाथ के पास स्थित वसुंधरा झरना केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र हृदय से झरने के नीचे खड़ा होगा तो उसके ऊपर जल की बूंद गिरेगी। लेकिन यदि वह व्यक्ति पापी है तो झरने का जल उसके पास से गुजर जाएगा लेकिन एक भी बूंद उसके ऊपर नहीं गिरेगी। कई श्रद्धालु इस झरने के नीचे जाकर खड़े होते हैं लेकिन कुछ पर जल गिरता है और कुछ पर नहीं। आखिर क्या है इसका रहस्य? ये किसी को नहीं पता। नंबर 6, तप्त कुंड का रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित तप्त कुंड में गर्म पानी का स्रोत है जबकि यहाँ का वातावरण अत्यधिक ठंडा रहता है। वैज्ञानिक इसे ज्वालामुखीय गतिविधियों का परिणाम मानते हैं। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ का पानी औषधि गुणों से भरपूर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कुंड भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई है ताकि उनके भक्त बर्फीली ठंड में भी स्नान कर सके। नंबर 7, बद्रीनाथ धाम के विलुप्त होने की भविष्यवाणी। कहा जाता है कि एक दिन बद्रीनाथ धाम पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। ये भविष्यवाणी स्कंद पुराण में भी मिलती है।
माना जाता है कि जब नारा और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल बढ़ रही है, जिससे ये भविष्यवाणी सच होने की संभावना बढ़ती जा रही है। मूर्ति का पतला होता हाथ जोशीमठ में भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है। मान्यता है कि जिस दिन ये हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा उसी दिन नारा और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम का अंत हो जाएगा। नंबर 8, बद्रीनाथ धाम और कलयुग का अंत। कुछ ग्रंथों में ये उल्लेख है कि कलयुग का अंत बद्रीनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब बद्रीनाथ पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार लेकर आएंगे और सत्ययुग की शुरुआत होगी। बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। क्या ये सभी घटनाएं केवल संयोग है या फिर इनके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बद्रीनाथ धाम के रहस्यों के बारे में जानकारी मिल पाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।